सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी जो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए जारी की जाती है, उच्च शिक्षा के लिए भी टीसी जारी की जाती है। टीसी जो है शिक्षा संहिता भाग 3 फॉर्म 4 इस प्रारूप में होना चाहिए। और इसे कैसे भरेंगे तो इसकी जो जानकारी है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। साथियों, जैसा कि हम टीसी में लिखा होता है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी, अगर बालक है तो बालक का नाम लिख देंगे, और कुमारी है, लड़की है, तो लड़की का नाम हम रेड पेन से लिख देंगे। तो यहाँ पर नाम जो है नाम, उस नाम को हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रमेश। इस प्रकार से हम जो टीसी में जो है पूरा साफ साफ शब्द लिखे होना चाहिए। साफ जो टीसी में लिखा होता है वही मान रहता है। रमेश, माँ का नाम यहाँ पर मान लो मीना है तो मीना हम लिख देंगे। पिता का नाम जय कुमार, तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे। अगर सरनेम है तो सरनेम भी आप लिख देंगे। अब हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, भाषा कौन सी? हिंदी है, तो यहाँ हिंदी लिख देंगे। यहाँ जाति जो भी है, तो जो भी जाति है यहाँ पर हम जाति को XYZ जो भी जाति है वहां पर हमारे दाखिल पंजी में जो जाति लिखी होती है उस जाति को यहाँ पर हमको लिखना होता है। तो XYZ जो भी है यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम जो भी है शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, और ग्राम का नाम। फिर यहाँ पर ग्राम लिख देंगे, जिस ग्राम का है XYZ। फिर यहाँ तहसील, जो तहसील यहाँ पर पड़ रही है उस ब्लॉक में, तो इसको तहसील यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ भी XYZ जो रहेगी वो हम लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे जिला, तो जिला जो भी है, जिस जिला में विद्यालय है उस जिला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ हम भी XYZ जो होगा वहां हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम तारीख, तो यहाँ जिस दिनांक को शाला में बच्चे का प्रवेश होता है वह दिनांक यहाँ पर आएगी। जैसे मान लो 1/7/15/16 जो भी हो, या हम 15 लिख दे, मान लो 1/7/15 से। अब सत्र समापन, सत्र कब तक रहता है? 31 मार्च, 31/3, मान लो 22 तक है तो 22 तक, जो भी जहां पर रहते हैं, जिस दिनांक तक वहां बच्चे ने उस स्कूल में पढ़ा है उसका जो सत्र है, और जिस सत्र के लिए मांगा जा रहा है, जिस क्लास के बाद में बच्चा बाहर जाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा हम लिख देंगे। तो उपस्थित रहा, अगर लड़का है तो रहा और लड़की है तो रही, दोनों में
निशान हम टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर क्या है, दिनांक। अब यहाँ पर कौन सी दिनांक लिखना है, यहाँ पर जो है हमें वह दिनांक लिखना है जिस दिनांक पर हमें टीसी हम जारी कर रहे हैं। जैसे मान लो 2/7/22 इस दिनांक पर हम, जिस दिनांक पर हम टीसी जारी कर रहे हैं वह दिनांक यहाँ पर आएगी। को साला छोड़ता आबलिक छोड़ती है, बालक है तो छोड़ता है, यहाँ टिक लगा देंगे, बालिका है तो यहाँ लगा देंगे। नीचे दिखाए अनुसार उसने इस साला की फीस का भुगतान कर दिया है। यहाँ साला प्रवेश स्कॉलर क्रमांक, आपका जो दाखिल रजिस्टर है उसमें जो क्रमांक होगा, शुरू में जो क्रमांक रहता है वहां पे उस क्रमांक को यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 4224 उदाहरण के लिए हम लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से दाखिल नंबर आ जाएगा। अब जन्म तिथि आ जाएगी, यहाँ पर जो भी जन्म तिथि है तो यहाँ पर जन्म तिथि को लिख देंगे हम। तो जन्म तिथि बच्चे का जो सर्टिफिकेट बच्चे ने प्रवेश के समय में लगाया था और हमने उसी के आधार पर जो दाखिल में उसकी जन्म तिथि अंकित की थी वही जन्म तिथि हमको यहाँ लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे 29/2 यहाँ हम उदाहरण के रूप में जैसे 2008, तो इस तरह हम अंकों में लिख देंगे। इसके बाद हमें इसी को शब्दों में भी लिखना है, तो यहाँ पर हम शब्दों में लिखेंगे। अब जैसे 29 लिखा है तो 29 यहाँ पर बराबर साफ शब्दों में 29 फरवरी 2000 अब 8 यहाँ हम लिख देंगे। इस प्रकार अंकों में और शब्दों में टीसी में जानकारी हम भर देंगे। इसके बाद देखें साथियों कि उसको टीका लगाया जा चुका है, चेचक के प्रकोप से सुरक्षित है, उसके द्वारा उत्तीर्ण अंतिम कक्षा, अब जिस कक्षा में वह बालक या बालिका आपकी शाला से पास होकर के या अनुत्तीर्ण है या जैसी भी कंडीशन में रहती है वहां पर हमको लिखना होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कक्षा मान लो 8वीं है, 7वीं है, 6वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, तो यहाँ मान लो हम 8वीं लिख दें। अब यहाँ 8वीं कक्षा उन्नति किसमें मिली है, 8वीं कक्षा में मिली है। अब माध्यम क्या है, माध्यम हिंदी है, हम हिंदी भर देंगे यहाँ पर। और वर्ष कौन सा है, किस वर्ष को, यहाँ हमने क्या लिखा है कि 31/3/2022 यहाँ तक हमारे विद्यालय में वह रहा, तो 2000 यहाँ पर 22 आ जाएगा। मैं उसे कक्षा, अब कक्षा कौन सी में, जब वो हमारे यहाँ विद्यालय में प्रवेश लिया था, कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया था उस कक्षा को लिखना है। मान लो यहाँ पर 6वीं में लिया था, तो यहाँ पर 6वीं हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 6वीं में प्रवेश दिया गया था, उसका आचरण, यहाँ पर आचरण, अब उस बच्चे का आचरण अच्छा, उत्तम, सर्वोत्तम, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छा लिख देते हैं। ये आप उस बच्चे के व्यवहार के ऊपर आप
यहाँ पर उत्तम भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है छात्र छात्रा का आधार नंबर। अब जो आधार नंबर होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद छात्र छात्रा का SSM ID नंबर, समग्र आईडी जो छात्र की रहती है वो आप भर देंगे। फैमिली आईडी भी रहती है तो उसको भी आप यहाँ पर भर देंगे। बैंक अकाउंट अगर बच्चे का है तो बच्चे का भर देंगे, और बच्चे के पालक ने जिसका दिया है, अगर हमारे पास जो उपलब्ध जिसमें उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर भर देंगे। किस बैंक का है, बैंक का नाम यहाँ पर भर देंगे। बैंक का नाम जैसे मान लो सेंट्रल बैंक है या स्टेट बैंक है या IDFC बैंक है, बैंक बहुत सारी है। जिस बैंक का वह पासबुक की फोटोकॉपी आपके पास में पालक देता है उसका बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। जिस बैंक की उनने पासबुक दिया था उसका अकाउंट नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह इस जानकारी को भर देंगे। अब बैंक की IFSC कोड रहती है तो उस IFSC कोड को यहाँ पर भर देंगे। तो इस तरह ये पूरी जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अब यहाँ संस्था प्रमुख के सील यहाँ पर लग जाएगी और हस्ताक्षर हो जाएगा। अब शाला मान लो शासकीय माध्यमिक शाला का नाम जो भी है यहाँ हो जाएगा। और यहाँ डाइस कोड, अब यहाँ पर जो है डाइस कोड उस शाला का है जहाँ से TC जारी हो रही है तो वहाँ पर डाइस कोड लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए 2343 आगे जो भी है यहाँ पूरा विवरण शाला का डाइस कोड लिख देंगे। इसके बाद दिनांक, अब यहाँ कौन सी दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक को हमने TC जारी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/7 तो हम यहाँ पर 2/7/22 लिख देंगे। को शाला छोड़ने से पहले छात्र छात्रा श्री कुमारी, जो नाम छोड़ने से पहले जो नाम हमारे पास दाखिल में है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर रमेश तो यहाँ पर रमेश आ जाएगा। इस तरह हम TC में भर देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है माता और पिता का नाम, तो माता का नाम हमने क्या लिखा है, मीना, यहाँ पर हम मीना लिख देंगे। और यहाँ ऐसा पिता का नाम हम वहाँ क्या लिखा है, जय कुमार, तो यहाँ हम जय कुमार लिख देंगे। इस तरह हम TC पर लिख देंगे। अब यहाँ दिया है द्वारा भुगतान की गई फीस का विवरण। अब 1 से 8 तक कोई फीस नहीं ली जाती, 9 से 12 में अलग अलग फंड वाइज फीस ली जाती है, शाला विकास भी ली जाती है। तो अगर मान लो कोई फीस का विवरण है तो यहाँ भर सकते हैं, और नहीं तो डैश करके ऐसा हम कर सकते हैं। अब वर्तमान कक्षा, यहाँ पर जो है वर्तमान कक्षा, तो वर्तमान कक्षा कौन सी, 8वीं। यहाँ जो हमने 8वीं लिखा है, यहाँ यही 8वीं जो है वर्तमान कक्षा, यहाँ पर हम 8वीं लिख देंगे। मैं अध्ययनरत रहते हुए इसने विद्यालय छोड़ा। इसकी उपस्थिति कैसी रही आपके विद्यालय में, संतोषप्रद रही, उत्तम रही, तो जिस प्रकार से रही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हम उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर लिख देंगे संतोष प्रद, इस तरह भी लिख सकते हैं, उत्तम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ जो है संस्था प्रमुख की सील और साइन यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह साथियों हमारे द्वारा
टीसी का जो प्रारूप है शिक्षा संहिता भाग 3 फॉर्म 4 में जिस प्रारूप में है टीसी है, इसको कैसे भरेंगे इसके विषय में जानकारी बताई गई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह और नए नए जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।